आज मेरी मौजूदगी है घोसी में और लोकसभा चुनाव जो है इस समय तेज़ी से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जो है बढ़ रही हैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां पारा जो है उसका हाई होता जा रहा है। आज जो है उनको जो है समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है और वहीं उनके प्रतिद्वंदी माना जाए कहा जाए तो ओम प्रकाश के लड़के हैं अरविंद राजभर। और इस चुनाव में 2024 में लोकसभा घोसी में देखा जाए कि किसकी जीत होती है और क्या माहौल होता है, साइकिल भारी होती है कि छड़ी भारी होती है। मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, मैं इनसे परिचय लेता हूं, बात करता हूं। वे अपना नाम बता दीजिए। सुजीत सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख घोसी। ये घोसी से जो विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनके लड़के भी हैं। मैं इनसे बात करता हूं घोसी का क्या माहौल है। आज जो है टिकट मिलने के बाद जो है पहली बार आगमन हुआ है प्रत्याशी का, तो बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल है घोसी, क्या माहौल है घोसी का। आप ये उमड़ा हुआ जन सैलाब देख रहे हैं। घोसी के एक एक मतदाता आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजू राय जी उनके साथ। पिछली बार भी उपचुनाव में कई दावे किए लेकिन यहाँ से हार के गए। इस बार क्या माहौल रहेगा? ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश जी बड़े नेता हैं लेकिन दावे भी बहुत बड़े बड़े करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि घोसी की सीट सपा की विधानसभा में है और सपा की ही लोकसभा में भी रहेगी। जी, पिछली बार भी उपचुनाव में भी अखिलेश यादव को सीधे टक्कर दे रहे थे, ये चुनाव हमारा है उनका है। पिछली बार भी हार के गए। इस बार घोसी की जनता क्या करेगी उनके साथ? देखिए, घोसी की जनता एक स्वर में चाहती है कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, जहां तहसील और थाने पे जाने पे गरीबों के पॉकेट से पैसा ना खर्च हो। नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज की परिस्थिति में नौजवान फॉर्म भरता है, परीक्षा देके जब घर आता है तो पता चलता है कि परीक्षा ही कैंसिल हो गई, पेपर आउट हो गया। इस सरकार में पेपर 5 लाख से 10 लाख के रेट में बिक रहा है। तो ऐसी सरकार जो नौजवानों को रोजगार न दे सके, अच्छी शिक्षा न दे सके, चिकित्सा व्यवस्था न दे सके, तो उसी सरकार में रहने का फायदा क्या है? तो लोग जानते हैं कि हमारा भविष्य कहाँ है। पूरा देश टकटकी लगा के अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ देख रहा है कि अखिलेश यादव जी के चेहरे में एक ऐसी छवि है जो सबका कल्याण कर सकती है। इंडिया अलायंस इस देश का कल्याण कर सकता है और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी जो राजू राय जी हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमेशा जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजू राय जी के नेतृत्व में घोसी विधानसभा का विकास आपको नजर आएगा। ओम प्रकाश के लड़के हैं, कुछ दिन पहले अखिलेश जी को मानिए अखिलेश जी को अंडा बेचवा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश जी के आ तो गए फील्ड में भी आगे अंडा बेचवा के। अरविंद राजभर जी हैं। अब हमें की उम्र के ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उनका रिकॉर्ड है। वो जहाँ जाते हैं हार के ही आते हैं। आपके बलिया गए हार के आए, बनारस गए हार के आए, तो उनका ये रिकॉर्ड हम लोग टूटने नहीं दिया जाएगा। हम लोग उनका रिकॉर्ड बरकरार रखा जाएगा और कोशिश में भी उनको हरा के ही भेजा जाएगा। कि लगभग कितने लाख वोट से जो है ये राजू राय जी जो है इनकी जीत हो सकती है संभावत? देखिए, 2 लाख से ऊपर से समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि आम जनमानस में इतनी अच्छी छवि है। सारे मतदाता चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के साथ रहा जा। इंडिया अलायंस ही देश का भविष्य मुकम्मल कर सकती है। तो उसको देखते हुए हमारे घोसी के प्रत्याशी लगभग 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे मंत्री भी बन गए ओम प्रकाश राजभर, उस पर कुछ कहेंगे आप? लास्ट में जाते जाते चुनाव, ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप है, जो चुनाव बीतेगा उसके बाद मंत्री पद उनका छीन लिया जाएगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है क्या? मंत्री बनना न बनना ये तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब इससे शर्मसार तो कोई हो नहीं सकता कि जिस पार्टी के नेता को 6 महीने पहले गाली देते थे, योगी जी से मंदिर में कहते थे कि मंदिर वापस भेज देंगे, घंटा बजाएंगे, मोदी जी से कहते थे कि भीख मंगवाएंगे, अमित शाह की नीतियों को गाली देते थे, तो ऐसे नेता को वो कौन सी मजबूरी है कि 6 महीने बाद आप मंत्री बना रहे हैं? तो इससे देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वास्तविक जो चरित्र है वो भी आपको दिखाई दे दिया। ओम प्रकाश जी का जो वास्तविक चरित्र है ये भी दिखाई दे दिया। हमारे नेता अखिलेश यादव की कहानी और कथनी में कभी अंतर नहीं है। हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा इस देश का भविष्य खराब कर रही है, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है, और आज ये बात सिद्ध भी हो गई है कि भाजपा में रहते हुए इस देश का विकास नहीं हो सकता है। इस देश का विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुर्सी से हट जाएगी। बिल्कुल। लास्ट में जो जनता देख रही है घोसी को, उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? इसको कहा जाए तो हॉट सीट इसको माना जाएगा, इसलिए कि पिछले उपचुनाव में भी बहुत जो है कड़ी नज़र थी, और ये माना जाए तो ये जो है घोसी राजधानी मिनी लखनऊ बन गया था, मिनी राजधानी बन गई। तो इस बार ऐसा होगा क्या? घोसी के लोग, घोसी के जो मतदाता हैं वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राजू राय जी के साथ हैं, और घोसी के मतदाता अपने आप में आश्वस्त हैं कि इस बार यह सीट जिता के माननीय अखिलेश यादव जी को देनी है कि किसी तरह दिल्ली की कुर्सी में परिवर्तन हो और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो।
बिल्कुल, ये जो है घोसी का माहौल था। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और अपने प्रत्याशी के आगमन पे पहले मऊ में जो है राजीव राय के आगमन पे जो है जो इतने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, काफ़ी बेहद खुश हैं, अपने आप में खुशियां मना रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि घोसी जो है लोकसभा सीट 2 लाख वोटों से जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपकी क्या राय है? आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा घोसी लोकसभा चुनाव के बारे में और घोसी लोकसभा जनता के बारे में आप अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।